Assalamu alaikum student. Hopefully you will be fine. Today we are going to discuss exercise 1.5 general maths class 9th. So in previous lecture we have solved complete exercise 1.4 chapter number 1. So without wasting time, let's start exercise 1.5 question number 1. So question number 1 है find the value of x in the proportional 20:50 proportion 8:x. स्टूडेंट, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 जनरल मैथ क्लास 9 का नहीं अटेम्प्ट किया, आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए। वहां पे मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है कि प्रोपोर्शन, रेशो और परसेंटेज होती बेसिकली क्या है, उसके यूजेज क्या है। बेसिकली प्रोपोर्शन कहते हैं दो रेशियोज को कंपेयर करने को, ठीक है। सो आप वो लेक्चर जरूर अटेम्प्ट कीजिए, देन आप एक्सरसाइज पे आइए। सो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें यहां पे हमें क्वेश्चन में गिवन है 20:50 प्रोपोर्शन 8:x। अब इसे हमने सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट यहां पे देखें ये सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, लेट्स सपोज हमारे पास एक प्रोपोर्शन है a:b, प्रोपोर्शन c:d। अब इनमें से b और c इन्हें हम कहेंगे मीन्स और a एंड d को हम कहेंगे एक्सट्रीम्स, ठीक है। ये मीन वैल्यूज होंगी और ये एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी किसी भी प्रोपोर्शन में। सो इनको अगर लिखें तो ऐसे लिखेंगे a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी। सो देन आप इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। सो हैज इट इज यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखें ये दो मीन वैल्यू हैं और ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यू हैं। सो मीन्स मल्टीप्लाई बाय दो मीन्स वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, 50 इंटू 8 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स। दो एक्सट्रीम वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया। सो रिजल्ट आ जाएगा 400 इज इक्वल टू 20x। अब यहां पे देखें 400 है, यहाँ पे 20 है। 20 को बोथ साइड पे डिवाइड कर दें। 20 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, बोथ साइड पे डिवाइड कीजिए। सो 20 से कैंसिल, 0 से कैंसिल, 2 को 4 से कैंसिल करें तो 2। सो इट्स मीन हमारा रिजल्ट आ गया 20। सो x की वैल्यू आ गई है 20। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपने ये कंसेप्ट समझना था कि हमने यहाँ पे कैसे इसे सॉल्व आउट करना है। सो आपने दो मीन्स वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, देन आप इजीली किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है the price of 15 suits is Rs 6,750. How many such suits can be purchased by an amount of Rs 44,050 rupees? So इस क्वेश्चन को समझने से पहले दो हमने चीजें समझनी है। एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन और सेकंड है इनवर्स प्रोपोर्शन। The relation in which increase in one quantity causes proportionally increase in
another quantity is called direct proportion. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपके पास दो रेशियोज होंगी. अगर एक रेशियो दूसरी रेशियो के साथ इंक्रीज हो रही है, दोनों रेशियो इंक्रीज हो रही हैं, मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. दोनों रेशियो डिक्रीज हो रही है, एक के साथ दूसरी भी डिक्रीज हो रही है, सो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे. इनवर्सली प्रोपोर्शनल के केस में क्या होगा? अगर एक इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज होगी. The relation of ratios in which increase in one quantity causes decrease in another quantity. अगर वो रिलेशन रेशियोज का जिनमें एक रेशियो इंक्रीज हो रही है उसके साथ दूसरी डिक्रीज हो रही है, अगर एक डिक्रीज हो रही है दूसरी इंक्रीज हो रही है, उसे हम कहेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन. सो यही दो टाइप के क्वेश्चन आज हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं. स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. ये चीज आप याद रखिएगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है, तभी हम इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पाएंगे. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं. फर्स्टली आप देखें हमारे पास स्यूट कितने हैं, और सेकेंड हम ले लेते हैं प्राइस कितनी है. ये दो आप कॉलम बना लीजिए. अब देखें स्यूट हमारे पास फर्स्टली 15 है, 15 लिखें इसके नीचे, और 6,750 रुपीज प्राइस है उनकी. हाउ मेनी सूट्स कैन बी परचेज बाय एन अमाउंट ऑफ Rs 4,050 रुपीज. सो इट्स मीन 4,050 रुपीज हमें प्राइस गिवन है और हमें सूट गिवन नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं x नंबर ऑफ सूट्स. ठीक है, लेट कर लिया क्योंकि ये हमने फाइंड आउट करना है. अब ये दो कॉलम हमने बना लिए. अब यहां पे देखिए, यहां पे 15 सूट्स हैं 6,750 रुपीज में. यहां पे ध्यान दीजिएगा. सो कितने सूट्स होंगे 4,050 रुपीज में? डेफिनेटली कम होंगे. अगर देखें 6,750 बड़ा है 4,050 रुपीज से. ठीक है, सो इसमें अगर 50 सूट्स हमें मिल रहे हैं तो 4,000 में डेफिनेटली कम भी तो मिल रहे हैं. सो इट्स मीन ये एरो डाउनवर्ड आ रहा है, एक इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, पहले ज्यादा था अब कम हो रहा है, देन ये भी डेफिनेटली ज्यादा था तो कम ही होगा. मीन 15 सूट से तो कम ही सूट्स हमें मिलेंगे इन्हीं इस प्राइस में. ठीक है, सो इनवर्स ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दोनों डिक्रीज हो रहे हैं. अब ये करना है सिंपली, आपने हेड से राइट डाउन करना है. सो हम लिखेंगे x डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 4,050 रुपीज डिवाइडेड बाय 6,750. सिंपली हेड को अपने फर्स्ट वन में लिखना है, देन डिवाइडेड बाय टेल साइड पे जो नंबर है उसे लिखना है एज इट इज. सो अब देख लें, x एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 4,050 डिवाइडेड बाय 6,750. ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, सॉरी डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो अब देखें, कैंसिल आउट करें, 0 0 से कैंसिल हो गया. x is equal to 405 divided by 675 multiplied by 15. अब यहां पे देखें 15 को 5 से कैंसिल करें, 15 को 3 से तो आ जाएगा, 5 को 3 से कैंसिल करें आ जाएगा 15, और 5 को कैंसिल करें
75 से तो आ जाएगा 135। अगेन कैंसिल करें 5 से 405 को और 135 को। सो 135 को कैंसिल करें आ जाएगा 27, 5 से कैंसिल करें 27, और 405 को अगर कैंसिल करें 5 से तो ये आ जाएगा 81। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 3। अब डायरेक्ट अगर कैंसिल करना चाहें 27 को 3 टाइम कैंसिल करें तो 81 आ जाता है, मल्टीप्लाई करें सो 3 इंटू 3, सो x इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9। सो ये रहा आपका रिजल्ट। अब इट्स मीन जो नंबर ऑफ सूट्स हैं जो हम बाय कर सकते हैं 4050 रुपीज से, वो हैं 9 नंबर ऑफ सूट्स। सो ये यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन था, हमने सॉल्व आउट किया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व आउट कर लिया है। अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, अ मोटरसाइकिल कवर 90 किलोमीटर इन 2 लीटर ऑफ पेट्रोल, in how many liters of petrol will it cover 225 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए हमें फर्स्टली ये बता दिया गया कि 90 किलोमीटर एक डिस्टेंस कवर कर रहा है मोटर बाइक 2 लीटर पेट्रोल में। सो कितना लीटर पेट्रोल कंज्यूम करेगा 225 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। सो ये हमने फाइंड आउट करना है। सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे यहां पे हम डिस्टेंस कवर एंड सेकेंड पेट्रोल उसने जो कंज्यूम करना है। 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 लीटर ऑफ पेट्रोल में। सो 225 किलोमीटर कवर उसने करने हैं, कितने लीटर पेट्रोल वो कंज्यूम करेगा वो हम लेट कर लेते हैं x। आप देखें यहां पे फर्स्टली 90 किलोमीटर है, ठीक है, और यहां पे 225 किलोमीटर है। इट्स मीन डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिस्टेंस इंक्रीज हो गया 90 से 225 इंक्रीज हो गया डिस्टेंस डेफिनेटली। और पेट्रोल अगर वो 2 लीटर कंज्यूम कर रहा था 90 किलोमीटर में, तो डेफिनेटली ज्यादा डिस्टेंस कवर उसने करना है तो ज्यादा पेट्रोल वो कंज्यूम करेगा। सो दैट्स व्हाई ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। सो इन्हें सॉल्व आउट करते हैं। फर्स्ट लिखेंगे 225 डिवाइडेड बाय टेल पे जो वैल्यू है दैट इज 90 इज इक्वल टू हेड पे है x डिवाइडेड बाय टेल पे वैल्यू है जो 2 है वो ऐसे लिखने आपने। देन आप इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 2। सो 2 को कैंसिल करें 90 से आ जाएगा 45। अब 45 को 5 से कैंसिल करें ये आ जाएगा 9, और 225 को कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 45। सो ये आ गया 45। सो अब x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 9। अगेन 9 से कैंसिल करें 45 को, रिजल्ट आ जाएगा 5। सो इट्स मीन हमारा रिजल्ट आ गया x इज इक्वल टू 5 लीटर। अगर वो 90 किलोमीटर में 2 लीटर पेट्रोल कंज्यूम कर रहा है बाइक, तो 225 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में वो 5 लीटर ऑफ पेट्रोल कंज्यूम करेगा। सो रिजल्ट आ गया हमारे पास दैट इज 5 लीटर। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपने ये देखना है कि ये
प्रोपोर्शन कौन सा है, डायरेक्ट है और इनवर्स है। सो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने स्किप कर दिया, आप खुद अटेम्प्ट कीजिए, सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है। अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 6 men कैन पेंट अ हाउस इन 4 days, ठीक है। हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू पेंट हाउस इफ 3 men आर एम्प्लॉयड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखना है, यहां पे 2 कॉलम बना लेने, एक कॉलम होगा men एंड सेकंड कॉलम होगा days। अब 6 men थे और 6 men 4 days में एक घर है उसका पेंट कर रहे हैं। ये अगर एम्प्लॉय डिक्रीज करके 3 किए जाएं, सो 3 कर दिए मैन, अब कितने डेज वो कंज्यूम करेंगे ये हमने कैलकुलेट करना है। 6 मेंस थे, 4 डेज में वही काम कंप्लीट कर पा रहे थे। अब 3 मेंस हैं और कितने डेज वो लेंगे। जो एम्प्लॉय थे वो ज्यादा थे और 4 डेज में काम कंप्लीट कर रहे थे। अब मैन जो है एम्प्लॉय वो कम हो गए हैं और डेफिनेटली डेज ज्यादा हो जाएंगे। अब ये कम हो रहा है और ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है। सो ये कम हो रहा है और ये ज्यादा हो रहा है, इट्स मीन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो गए। देखें कॉमन सेंस की बात है, अगर 6 एम्प्लॉय हैं 4 डे में वो काम कंप्लीट कर रहे हैं, अगर एम्प्लॉय 3 बीच में से निकाल दें, 3 ही रहने दें एम्प्लॉय, तो वो ज्यादा डेज कंज्यूम करेंगे उसी काम को करने में। हेड एंड टेल 3 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू, हेड है 4, टेल है x। सो अब x को मल्टीप्लाई करें 3 से, यह आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 24। सो बोथ साइड पे 3 को डिवाइड कीजिए, 3 3 से कैंसिल, 3 को 4 से कैंसिल करें तो आ जाएगा 8। सो x की वैल्यू आ जाएगी 8 डेज। अब यहां पे देखें स्टूडेंट, 6 मैन थे, 4 डेज में वही काम कंप्लीट कर रहे थे। अब मैन हो गए 3, तो डेफिनेटली इट विल टेक मोर टाइम, ठीक है, उसी जॉब को कंप्लीट करने में। सो 8 दिन जो है वो कंज्यूम करेंगे, 8 नंबर ऑफ डेज कंज्यूम करेंगे उसी काम को कंप्लीट करने में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। सो स्टूडेंट अब जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वो है कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन में जो हमारे पास जो प्रोपोर्शन होती हैं वो 2 से ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है, 2 से ज्यादा होंगी, उन्हें हम कंपाउंड प्रोपोर्शनल कहेंगे। बाइसाइकिल फर्स्ट ऑफ ऑल 100 थी, 25% उस पर वर्किंग कर रहे थे 4 आवर डेली, 4 घंटे डेली। अब हमारे पास बाइसाइकिल हमने प्रोड्यूस करवानी है, 40% थे जो 3 घंटे रोजाना काम कर रहे हैं, तो कितनी वो प्रोड्यूस कर पाएंगे, कितनी वो बना पाएंगे, वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब यहां पे क्या करना है, फर्स्टली सिंपली यहां पे हम बहुत सिंपल, हम यहां पे ऐसे नहीं करने वाले कि फर्स्ट को पर्सन से देन कंपेयर करें, वो सॉल्व आउट करें, फिर बाइसाइकिल को जो हमने फाइंड आउट करनी है उसको वर्किंग आवर से कंपेयर करें, उसे सॉल्व आउट करें, देन उनको कंबाइन करें। सो हम इतना लॉन्ग मेथड यूज करने वाले नहीं है। सो सिंपली और शॉर्ट मेथड अप्लाई करते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे यस x और 100 डिवाइडेड बाय x, इनको आपने ले लेना है, ऐसे लिखना है 100 रेशियो x मीन 100 डिवाइडेड बाय x, सिंपली ऐसे लिखना। सेकेंडली यहां पे 25 है
नंबर ऑफ पर्संस, और इसके नीचे आपने रेशियो नीचे लिख देना है 4। वर्किंग आवर कितने हैं हमारे पास, 4 हैं, और यहां पे 40 पर्संस हैं और वर्किंग आवर कितने हैं, आपने 3 लिख देना है। अब देखना क्वेश्चन हमारा बहुत इजी बन गया है। कैसे, यहां से 2 टाइम मीन और यहां से उठा लें एक्सट्रीम वैल्यूज, ये आ गई मीन और ये आ गई एक्सट्रीम। क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है। सो मीन वैल्यूज है हमारे पास x, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, x इंटू 25 इंटू 4। फर्स्ट ऑफ ऑल मीन वैल्यू उठा लें, इज इक्वल टू एक्सट्रीम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, 100 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, सो अब क्या करना है, x को इसी साइड पे रहने दें और ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 40 एज इट इज डिवाइडेड बाय 25। सॉल्व करते हैं, सो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 100। सो 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3 को 40 से मल्टीप्लाई करें 120। सो ये आपका आ गया फाइनली रिजल्ट। बहुत सिंपल मेथड है, इसे सॉल्व आउट हो गया है, आप देख सकते हैं। सो ये थे आपके 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आज हमने सॉल्व आउट किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के साथ, और जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। सो आपसे लास्ट में ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो नए आने वाले लेक्चर होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और आप भी सीधी अपनी स्टडी जारी रख सकेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह निगहबान।